आज हम एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी पर बात करने वाले हैं जिसे खुद कुरान मजीद में अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन कहानी कहा गया है। ये सिर्फ माजी का कोई किस्सा नहीं है, बल्कि तकदीर, पुख्ता ईमान और सब्र की एक ऐसी दास्तान है जो सीधा दिल पर असर करती है। तो चलें बगैर किसी ताख़ीर के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस अज़ीमुश्शान सफ़र का आगाज़ करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक नहायत ही पुरस्रार और दिलकश ख्वाब से। ज़रा तसव्वुर करें, एक सुबह नन्हे यूसुफ मुस्कुराते हुए अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और बताते हैं कि मैंने 11 सितारों, सूरज और चांद को मुझे सजदा करते देखा है। कितना हैरान कुन मंजर होगा ना। ये ख्वाब दरअसल उनके शानदार मुस्तकबिल की एक झलक था। लेकिन यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है। वालिद खुश तो बहुत हुए, मगर उन्होंने फौरन तंबीह की कि बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को हरगिज़ मत बताना। मतलब यहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि आगे का रास्ता किस कदर कठिन होने वाला है। बाब नंबर 1, बचपन का ख्वाब और हसद। अब देखें वाक़यात कितनी तेज़ी से बदलते हैं। हज़रत याकूब अपने बेटे यूसुफ से बेपनाह मोहब्बत करते थे और यही बात बड़े भाइयों के दिलों में हसद की आग भड़का रही थी। उन्हें लगा कि अगर यूसुफ बीच से हट जाएं तो वालिद की सारी तवज्जो उन्हें मिल जाएगी। तो वो क्या करते हैं, पहले तो यूसुफ को बहाने से जंगल ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, फिर बेरहमी की हद कर देते हैं और उन्हें एक गहरे अंधे कुएं में फेंक देते हैं। वहां से गुजरता हुआ एक काफिला उन्हें निकालता है और जरा सोचें, जो बच्चा तख्त का वारिस बनने वाला था उसे महज 20 दिनार की मामूली रकम के एवज एक गुलाम के तौर पर बेच दिया जाता है। अब जरा इस पहलू पर गौर करें। एक तरफ वो झूठ है जो भाइयों ने घड़ा, यानी बकरी के खून से लथड़ी हुई एक झूठी कमीज, ये दिखाने के लिए कि भेड़िए ने हमला कर दिया है, और दूसरी तरफ वो अजीम सच्चाई है जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में थी। वो अपने बेटों का झूठ फौरन पहचान गए थे, मगर उस बेबसी के आलम में उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंतकाम या गुस्से के बजाय सब्र जमील यानी खूबसूरत सब्र को चुना। उन्होंने अपना सारा दुख, अपना पूरा मामला अल्लाह के हवाले कर दिया। बाब नंबर 2, कुएं का अंधेरा और गुलामी। कनान की इस तारीख कुएं से निकलकर मिस्र के बाजारों में बिकने वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम अब जवान हो चुके थे। उनका हुस्न और उनका किरदार दोनों ही कमाल थे। अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा उनके इस हुस्न से इस कदर मुतासिर हुई कि उसने हर हद पार करने का फैसला कर लिया। एक दिन उसने महल के सारे दरवाजे बंद कर दिए, तमाम रास्ते रोक दिए और हज़रत यूसुफ को गुनाह की तरफ माइल करने की कोशिश की। लेकिन अंबिया के घराने का ये चश्मो चिराग अपनी पाक दामनी पर सख्ती से कायम रहा। वो दरवाजे की तरफ भागे, जुलेखा ने उन्हें पीछे से खींचा जिससे उनकी कमीज फट गई, और फिर एक जबरदस्त मौजज़ा हुआ। वहीं मौजूद एक दूध पीते बच्चे ने हज़रत यूसुफ की बेगुनाही की गवाही दे दी। यहाँ कमीज का किरदार दूसरी बार एक अहम सबूत बनकर सामने आता है। इस मासूम बच्चे ने जो मंतिक पेश की वो बहुत ही कमाल थी। उसने कहा कि अगर कमीज आगे से फटी है तो मतलब यूसुफ ने हमला किया और वो कसूरवार हैं, लेकिन अगर कमीज पीछे से फटी है तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो भाग रहे थे और जुलेखा उनका पीछा कर रही थीं। अजीज़े मिस्र ने जब कमीज को पीछे से फटा हुआ देखा तो मामला बिल्कुल साफ हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मुकम्मल तौर पर बेगुनाह हैं। लेकिन आजमाइशें अभी कहाँ ख़त्म होने वाली थीं। मिस्र की औरतों ने जब जुलेखा को ताने दिए तो उसने उन्हें बुलाकर एक महफिल सजाई, और जब उन औरतों ने हज़रत यूसुफ के हुस्न को देखा तो वो इस कदर खो गईं कि फल काटने के बजाय अपने ही हाथ काट बैठीं। इस फितना अंगेज और मुश्किल तरीन माहौल में हज़रत यूसुफ ने क्या दुआ की? उन्होंने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस काम की तरफ ये मुझे बुलाती हैं उससे मुझे कैद खाना ज़्यादा पसंद है। उन्होंने गुनाह की आर्जी कशिश के मुकाबले में कैद खाने की अंधेरी कोठरी और उसकी सख्तियों को हंसी खुशी कबूल कर लिया। बाब नंबर 3, महल की आजमाइश और कैद खाना। बेगुनाही साबित होने के बावजूद सिर्फ जुलेखा की साख बचाने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये कैद खाने के वो तन्हा साल थे, लेकिन उनके दिल में ईमान की रोशनी कम नहीं हुई। यहाँ उनकी मुलाकात 2 कैदियों से होती है, बादशाह का साकी और उसका नानबाई। साकी ने ख्वाब देखा कि वो अंगूर निचोड़ रहा है, जिसकी ताबीर ये थी कि वो रिहा होकर दोबारा अपनी नौकरी पर बहाल हो जाएगा। जबकि नानबाई ने ख्वाब देखा कि उसके सर पर रोटियां हैं और परिंदे उन्हें खा रहे हैं, जिसका मतलब मौत की सज़ा था। हज़रत यूसुफ ने दोनों ख्वाबों की बिल्कुल दुरुस्त ताबीर बताई, मगर रिहाई पाने वाला साकी उन्हें भूल गया और वो मजीद कई साल इसी कैद में रहे। मगर हम सब जानते हैं कि अल्लाह का एक अपना वक्त होता है। कई साल गुजरने के बाद बादशाह ने एक बड़ा ही पुरअसरार और डरावना ख्वाब देखा। उसने देखा कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिन्हें 7 इंतहाई दुबली पतली गायें खा रही हैं, और साथ ही 7 हरी बालियां हैं जो सूखी बालियों के साथ हैं। मिस्र के सारे बड़े बड़े दरबारी, नजूमी और अक्लमंद लोग इस ख्वाब को सुलझाने में नाकाम रहे।
तब जाकर बरसों बाद उस साकी के जहन में कैद खाने का वो दाना शख्स आया जिसने ख्वाबों की बिल्कुल सही ताबीर बताई थी। और यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हज़रत यूसुफ ने सिर्फ ख्वाब की ताबीर ही नहीं बताई, बल्कि मिस्र के लिए एक पूरा मुआशी और स्ट्रेटेजिक प्लान भी दे दिया। उन्होंने बताया कि पहले 7 साल फसल शानदार होगी, तो उसमें से सिर्फ इतना खाओ जितनी ज़रूरत हो, और बाकी गल्ला गोदामों में महफूज कर लो, क्योंकि उसके बाद 7 साल का एक ऐसा हौलनाक कहत आएगा जो सब कुछ चट कर जाएगा। इनका दिया हुआ यह मंसूबा पूरे मुल्क की बका की जमानत बन गया। जरा सोचें, वो सिर्फ ख्वाब की ताबीर बताने वाले नहीं, बल्कि एक इंतहाई शानदार मुंतजिम और लीडर बनकर उभरे। बाब नंबर 4, ख्वाब की ताबीर और रिहाई। बादशाह उनकी इस जबरदस्त दानिशमंदी से इतना मुतासिर हुआ कि फौरन उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। लेकिन यहां हजरत यूसुफ ने कमाल इज्जत नफ्स का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि मैं तब तक बाहर नहीं आऊंगा जब तक मेरा नाम कानूनी तौर पर बिल्कुल साफ नहीं हो जाता। और ऐसा ही हुआ। महल की तमाम औरतों ने और खुद जुलेखा ने भी उनकी पाक दामिनी और सच्चाई का एतराफ़ किया। रिवायात के मुताबिक बरसों बाद जब जुलेखा ने सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह की मर्जी से उसकी जवानी लौटा दी गई और बाद में उनका निकाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुआ। ये वाकई सच्ची तौबा और माफ़ी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। बाब नंबर 5, मिस्र की हुक्मरानी और कहत। अब वो वक्त आ गया जब कैद खाने का वो बेगुनाह कैदी मिस्र का वजीर खुराक यानी अजीज़ मिस्र बन चुका था। उनका बनाया हुआ ज़रई मंसूबा नाफिज हुआ और फिर वही कहत आ गया जिसकी पेशीनगोई की गई थी। जब भूख से लाचार होकर उनके वही सौतेले भाई गल्ला मांगने के लिए मिस्र पहुंचे तो हज़रत यूसुफ ने उन्हें फ़ौरन पहचान लिया, मगर भाई उन्हें नहीं पहचान सके। अपने सगे भाई बिन्यामीन को अपने पास रोकने के लिए उन्होंने कमाल की हिकमत अमली बनाई। पहले गल्ला देने के लिए छोटे भाई को साथ लाने की शर्त रखी, फिर उनके पैसे उन्हीं के बोरों में छुपा दिए और आखिर में एक शाही सोने का प्याला बिन्यामीन के सामान में रखवाकर वहां के मुकामी कानून के मुताबिक उसे अपने पास रोक लिया। छठा और आखिरी बाब, खानदान का मिलाप और तकवील। इधर जब बन्यामीन को रोका गया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का गम इतना बढ़ गया कि रो रो कर उनकी बेनाई चली गई। इस शदीद मायूसी की हालत में जब भाई तीसरी मर्तबा अजीज़ मिस्र के दरबार में गिड़गिड़ाने आए तो बिलाखिर वो जज्बाती लम्हा आ ही गया। हज़रत यूसुफ ने उनसे पूछा, तुम्हें याद है तुमने क्या किया था? भाई हैरत से दंग रह गए और बेसाख्ता बोले, क्या वाकई आप यूसुफ हैं? ज़रा इस वक्त का तसव्वुर करें। एक ताकतवर हुक्मरान होने के बावजूद हज़रत यूसुफ ने मुकम्मल माफ़ी का ऐलान करते हुए कहा, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। सब्र और दरगुजर की इससे बड़ी फतेह और क्या हो सकती है? अब जरा कमीज़ के इस पूरे सफ़र को देखें। बाईं जानिब वो पहली कमीज़ है जो खून में लिथड़कर धोखे के लिए इस्तेमाल हुई और जिसने एक बाप से उसकी बिनाई छीन ली। और दाईं जानिब ये तीसरी कमीज़ है। हज़रत यूसुफ ने अपनी ये कमीज़ भाइयों के हाथ भिजवाई और जैसे ही यह कमीज़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर रखी गई, मौजज़ाना तौर पर उनकी बिनाई और उनकी खोई हुई खुशी दोनों वापस आ गई। ये वाकई एक दिल चीर देने वाले दुख से मुकम्मल शफा तक का सफ़र था। और फिर आखिरकार पूरा ख़ानदान हिजरत करके मिस्र पहुंचता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन को पूरे एजाज़ के साथ तख्त पर बिठाते हैं और वालिदैन समेत उनके 11 भाई उनके एहतराम में सजदारेज हो जाते हैं। इस मंजर को ज़रा कहानी के बिल्कुल शुरू वाले ख्वाब से जोड़कर देखें। कई सालों की तकलीफ, गुलामी, जेल की तन्हाई और साजिशों के बाद बिल आखिर वो 11 सितारे, सूरज और चांद अपना सजदा मुकम्मल कर रहे थे। तकदीर का जो सफ़र भाइयों के हसद से शुरू हुआ था वो आज अल्लाह की अजीम हिकमत के साथ अपनी तकमील को पहुँच गया। इस ज़बरदस्त कहानी के ख़त्म पर एक बात जो हम सबको सोचनी चाहिए वो ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये सफ़र हमें बताता है कि वक्ती मुश्किलात, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह के मंसूबे को कभी नहीं हरा सकती। ज़रा सोचिए, जब इंसान अपनी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन आजमाइशों के अंधे कुओं और तारीक कैदखानों में होता है तो क्या वो भी वैसा ही सब्र और ईमान कायम रख सकता है जो उसे कामयाबी के तख्त तक ले जाए? ये लाजवाल कहानी दरअसल हम सब के लिए एक उम्मीद है कि हर बड़ी मुश्किल के बाद यकीनन एक ऐसा ही रोशन और शानदार मुकाम हमारा मुंतज़िर होता है।